मैं इस मौके पर इस सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई और बड़ी संख्या में जो हमें नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं, नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि पूरे मैदान में चाहे हमें लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल पे जो रोशनी और जो टॉर्च जल रही है, मुझे पता लग रहा है कि आखिरी तक लोग अभी भी रुके हुए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का और इस सभा में आए हुए एक एक किसान भाई का, नौजवान साथी का, माताओं बहनों का और तख्ती लेकर के जो अपनी बात को यहां तक पहुंचा रहे हैं, सभी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां लोग इतनी सर्दी में ओस पड़ रही हो और पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे हो और एक भी साथी यहां से हटा नहीं है। जब से मैं चला हूं, मैनपुरी से जब से मैं चला हूं, मुझे सड़कों पर लाली लाल टोपी पहने अपने साथी दिखाई दे रहे हैं और यहां भी मैं देख रहा हूं, ये मैदान सबके बस में नहीं है भर पाना। ये मैदान सबके बस में नहीं है भर पाना, लेकिन इतनी देर के बाद भी पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। पुरानी कहावत है, जो डर गया वो मर गया। समाजवादी पार्टी के लोग डरने वालों में से नहीं हैं, डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। बताओ, मुकाबला करोगे इनका कि नहीं करोगे? और जो हमारा आपका एक अधिकार है वोट का, ये वोट से जाने वाली सरकार है, इसलिए अब चुनाव में समय नहीं बचा है। बहुत जल्दी तारीख भी आ जाएंगी चुनाव की, जनवरी तक तारीख आ जाएंगी चुनाव की। 5 तारीख को नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। अपनी वोटों की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? अब वोटों की इतनी तैयारी हो कि जब वोट पड़े तो उन्हें पता लगे कि एटा से कितना वोट पड़ा है। बताओ, पूरी सीटें जीतोगे कि नहीं जीतोगे? और एटा तो वो जिला है जहां सब सीटें जीत सकते हो। और अगर एटा जीतेगा तो कासगंज थोड़ी पीछे रह जाएगा इस बार, और मैनपुरी थोड़ी पीछे रह जाएगा इस बार। तो ये जिले वो हैं जिन जिलों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। और जिस समय मैं मैनपुरी से चला, मुझे याद आ रहा था जब मैंने रथ चलाया था गाजीपुर से, जिस तरीके से लोग और नौजवान रथ के साथ चल रहे थे, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक, दिन में भी रथ चला, रात में भी रथ चला। और आज जब मैं चल रहा था सड़क पर मैनपुरी से, तो जैसा गाजीपुर के पास देखा था मैंने, उससे कम हमारे एटा के लोगों में उत्साह नहीं था। ये जोश बता रहा है कि इस गाजीपुर जो हमारा बिहार की तरफ है, बनारस की तरफ है गाजीपुर, वहां से सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का, और गाजियाबाद जहां पर गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने जा रहा है। और आपके साथ अब सब दल आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी आपके साथ आ गए, संजय चौहान जी का भी दल आपके साथ आ गया, और रहे बचे अब चाचा भी आपके संग आ गए, उनका दल भी साथ आ गया।
और जब से सब साथ आ गए हैं तब से बीजेपी घबराई हुई है, बहुत घबराई हुई है बीजेपी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें, अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे, अपनी काम नहीं बता पा रहे, अपनी विकास की योजनाएं नहीं बता पा रहे। इसीलिए समय समय पर वो धर्म का चश्मा लगा लेते हैं। ये धर्म के चश्मे से और जात के चश्मे से देखने लगते हैं। इसीलिए हमने सबने तय किया है, गठबंधन के लोगों ने, कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बताओ, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कभी कभी हम पर और आप पर आरोप लगाते हैं कि सब नौकरियां इन्होंने ले ली, सब रोजगार इन्होंने ले लिए, जातियों में लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर सभी जातियों को गिन करके कौन जाति कितनी है और कोशिश कर करके और उत्तर प्रदेश की योजनाओं में हम लोग जाति के आधार पर और आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी सर्दी में इतनी दूर से सब चल करके आए हैं और अभी आपको चल के भी वापस जाना है। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देता हूं जो इस मंच पे हैं और उस मंच पे भी हैं, नीचे वाले हैं। उन सब नेताओं का धन्यवाद और आई हुई जनता का विशेष धन्यवाद, क्योंकि ऐसा जन समर्थन हमने पहली बार एटा में देखा है। ऐसा जन समर्थन नहीं दिखाई दिया। इसलिए ऐसा उत्साह और जोश के लिए और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं अपनी जनता को बधाई देता हूं, एटा की जनता को बधाई देता हूं ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जो ऐतिहासिक समर्थन दिखाई दे रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक हार दिलाएगा। यहां से ऐतिहासिक हार करके जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करोगे क्या नहीं करोगे? इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 21 लाख रुपए के तहत हम दोनों लोग पार्टी कौन बोलेगा? ये एटा वालों की तरफ से, अरे रुक जाओ भाई, अच्छी बात है। एटा वाले खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। चुनाव में इस बार सीटें दे देना, खाली हाथ मत भेजना हम लोगों को। और जेब भी खाली नहीं भेजते हैं। देखो, बहुत बड़ा चेक दिया है। चेक इसलिए नहीं बताएंगे कितने का है, अगर बता दिया तो ये अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देंगे। लेकिन बहुत बड़ा चेक है, ये इतना बड़ा चेक है, बैंक में नहीं जा सकता। असली चेक ये है, ये तो दिखाने वाला चेक है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एटा की जनता का, जहां ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक स्वागत है। हम सब लोग आपके आभारी हैं इस सम्मान के लिए, इस समर्थन के लिए जो आपने आज दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।